देखिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज का जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है उसका प्रोसेस कैसे होता है। तो देखो मैं जो अभी पीडीएफ ओपन कर रखा हूँ ये 2 नवंबर 2021 का है। यहाँ पर कंप्लीट बता दिया गया है कि आपका जो केजीसी है इसका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कैसे वर्क करता है। अब देखो ये जो डीसी है ये अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो डब्ल्यूबीजी का जो फेज़ 1 है जो फेज़ 2 है जो अटेंड कर रहे हो उसके तरह होता है, ये कुछ अलग होता है, ठीक है। तो हो सकता है पहली बार डब्ल्यूबीजी एग्ज़ाम दिए हो एंड आपको ये चीज़ पता नहीं है पहले से, तो ये पता होना कंपलसरी है। अदरवाइज़ हो सकता है बाद में जब अचानक से नोटिफिकेशन आएगा एंड आपके पास वो सब डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रोसेस सही से पता है नहीं, तो लाइक आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत आ रही होंगी, ठीक है। वैसे जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं तो ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो हर एक बच्चों को रिकमेंडेशन है कि आप अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सो डैट अगर डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग रिगार्डिंग कुछ भी अगर अपडेट आता है इस चैनल पर तो सबसे पहले आपको ही मिले। अदरवाइज़ हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप व्हाट्सएप ग्रुप को ही ज्वाइन कर सकते हो, सो डैट आप कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना कर सको, ठीक है। तो देखो ये जो नोटिस आपका 2 नवंबर 2021 को आया था एंड समझते हैं कि जो प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है। देखिए हो सकता है इस साल कुछ चेंजेस हो जाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि लास्ट ईयर जो प्रोसेस था बिल्कुल वही प्रोसेस होने वाला है। लेकिन देखिए ओवरऑल प्रोसेस का बात करें तो सेम रहता है, कुछ खास मेजर चेंजेस होते हैं नहीं, ये आप सभी बच्चे समझ रहे होगे, ठीक है। तो एक्चुअली जो मेन प्रोसेस है वो समझते हैं, तो मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ बस उसी पॉइंट पर ध्यान देना, ठीक है। बाकी सब पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो। तो देखो पहला क्या है, ये जो काउंसलिंग है आपका ये ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, ठीक है। आपको करना क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, आपको ईमेल करना होता है, ठीक है। ईमेल कहाँ करना होता है, एडमिशन kgc2020@gmail.com, ठीक है। तो ये इनका ईमेल आईडी है, लास्ट ईयर यहाँ पर ईमेल करने के लिए बोला गया था। अब ये गलती मत कर देना कि इस साल भी आप यही मेल पर ईमेल कर दिए, ठीक है। इस साल के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, ये जो आप जो देख रहे हो ये 2021 का है, 2022 का जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उस वक्त नहीं आया है, ठीक है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दूंगा। तो पहला स्टेप क्या है मैं आपको स्टेप वाइज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहला आपका स्टेप ये है कि आपको मेल करना होता है। मेल कहाँ करना होता है आपको बता देंगे, ठीक है। एंड मेल क्या करना होता है, मेल आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। देखो यहाँ पर आपको सॉफ्ट कॉपी करना होगा इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। आप जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करोगे मेल में वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, डॉट पीडीएफ। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे सेंड करने होंगे तो वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बात कंफर्म हो गया कि आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ता है, ठीक है, लास्ट ईयर के अनुଯାयी, ठीक है, कि आपको कॉलेज जाना नहीं था, सिंपली आपको मेल करना था। कहाँ पर मेल करना था, लास्ट ईयर ये था। एंड क्या मेल करना था, आपको डॉक्यूमेंट मेल करना था। एप्लीकेशन टू बी सेंट ओनली फ्रॉम कैंडिडेट्स ओन ईमेल आईडी। तो मेक श्योर आपका अगर ईमेल आईडी नहीं है तो प्लीज़ आप एक अच्छा सा ईमेल आईडी बना लीजिए, ठीक है। देखो वैसा ईमेल आईडी मत रखो, ठीक है, कि मान लो कोई एग्जांपल काफ़ी लोग ऐसे रखते हैं एंड ये जनरली नहीं रखना चाहिए सब ईमेल कि anuj23429354@gmail.com। तो ऐसा नहीं, कोई एक अच्छा सा एक ईमेल आईडी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो कोई एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लाइक आपका anuj.57 हो सकता है, टू ज़्यादा बड़ा डिजिट मत रखो, ठीक है, @gmail.com। मतलब आपका ज़्यादा बड़ा मत बना देना, मतलब एक प्रोफेशनल टाइप का लगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप सारे बच्चे कॉलेज में जा रहे हो तो आपका जो मेल होना चाहिए वो एक अच्छा दिखना हो चाहिए। तो अगर ऐसा कोई मेल है नहीं तो मैं आपको बोलूँगा एक मेल बर्थडे से बना लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि जो मेल है वो कैंडिडेट ईमेल आईडी शुड बी विद कैंडिडेट्स नेम, तो ये आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी देखो इसका सिंपली जो बच्चे डोमिसाइल है बस वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा देखो एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर क्या था, सीएससी में जो नंबर ऑफ़ सीट वैकेंट थे, अगर आप बात करें जनरल का, ठीक है, तो बस 2 ही सीट वैकेंट थे। लेकिन यहाँ पर एक क्या पॉइंट लिखा गया है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी में बी चेंज्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 2 है तो 2 ही रहेगा, ये 2 से बढ़कर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है। मतलब
ऐसा आप पहले से मत मान के चलिए कि सपोज़ आपने देखा जो मॉप अप राउंड का जो कटअप था सीएससी का, सपोज़ XYZ कुछ था, ठीक है, एंड आपका जो रैंक है, आपका रैंक काफ़ी मतलब दूर है, जैसे मान लीजिए ABC है, ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है एंड बस 2 ही सीट मौजूद है। तो लाइक आप बच्चे क्या सोच रहे हो कि चलो ये तो मुझे मिलेगा ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऐसा मतलब कन्फर्मेशन है नहीं कि आपको मिलेगा ही नहीं, एंड ऐसा मैंने लेकिन मिल ही जाएगा, ठीक है। देखो डीसी का प्रेडिक्शन काफ़ी टफ होता है क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कितने सारे सीट वैकेंट है, एंड वैकेंट सीट कोई फिक्स्ड है नहीं, ये वैरी करता है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि वैकेंसी बढ़ भी सकता है, ऑब्वियसली कमेगा नहीं, वैकेंसी बढ़ सकता है। तो मैं हर एक बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि देखिए आप अगर कैटेगरी हो, स्टूडेंट हो लाइक OBC ST SC, तब तो जी जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। वैसे हालांकि यहाँ पर कैटेगरी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा सीट्स मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ जी आपको लगता है कि हाँ मेरा रैंक ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सपोज़ आपका मॉपअप का कटअप था 2000, आपका रैंक है 5000, तो येस आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब दो ही सीट वैकेंट है, बट ये आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि सपोज़ आपका रैंक 10,000 है एंड आप फिर भी कट अप 2000 फिर पार्टिसिपेट करो, तो मतलब एक रीज़नेबल होना चाहिए, समझ रहे हो ना, एक रीज़नेबल होना चाहिए सो डैट आपको एक आइडिया मिल सके। मतलब पॉइंट ये कि ऐसा कन्फर्मेशन है नहीं कि आपको लाइक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सीट चेंज होते रहते हैं, सीट का जो संख्या वो चेंज होते रहता है। तो लास्ट ईयर 34 वैकेंट सीट्स मौजूद थे, एंड ये देखो ये फिलअप नहीं होता है ना, तो फिर से लाइक कंडक्ट करवाया जाता है। तो डीसी में बस ऐसा नहीं कि बस एक ही राउंड होगा, डीसी में राउंड 1 पहले होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता है कि राउंड 2 होगा कि नहीं होगा। अगर देखा गया कि जी राउंड 1 में आपका सीट फिलअप नहीं हुआ, देन आपका राउंड 2 कंडक्ट करवाया जाता है। और देखो मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ आप मान के चलिए जो जलपाईगुड़ी कॉलेज है उसके लिए भी नियरली सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। वैसे कुछ भी देखिए इस साल का ऑफिशियल अपडेट आता है, मैं फिर से बात बता दे रहा हूँ, 2022 का कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप चाहो तो हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका टारगेट डीसी है, और देख सकते हो डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने के लिए बोला गया था, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। तो देखो मैंने जो बताया था कि वो मेल करना होता है, तो मेल में पहला आपको करना होता है एप्लीकेशन। अच्छा ये एप्लीकेशन क्या है, तो देखो यहाँ पर आप जब नीचे जाओगे तो आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा, देखिए यहाँ पर, तो देखो ये है आपका एप्लीकेशन। तो ये आपको प्रिंट आउट करवाना पड़ता है, आपको फिलअप करना पड़ता है, सब डेटा यहाँ पर एंट्री करना होता है लिख करके, ठीक है, एंड देन स्कैन करना पड़ता है एंड PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके तो ये चीज़ आपको फिलअप करना पड़ता है, ओके, एंड ये जी नहीं, एंड इसके साथ साथ वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया तो मिल गया ना कि लाइक कैसे प्रोसेस वर्क करता है। लाइक आप समझ रहे हो कि फ़ेज़ 1 काउंसलिंग की तरह नहीं है कि मैंने वेबसाइट पर मैं गया, अकाउंट को लॉगिन किया, चॉइस लिंक कर दिया, वो कर दिया, ऐसा उतना आसान नहीं है, ठीक है। आपको लाइक ऐसे करना पड़ता है, मैन्युअली सब कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है, हर एक कॉलेज का अलग अपना नियम होता है। तो फिर प्रिंटेड फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म डली साइंड, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंडर में आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने जो दिखाया अभी जस्ट कुछ देर पहले, उसके साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट भी PDF फॉर्मेट में मेल करना होता है, ठीक है। और देखो क्या बताया गया कि मतलब एक डेडलाइन होता है कि आपको जो इतनी तारीख तक इतने बजे तक आपको मेल कर देना होता है। एंड एक बात क्या इंपॉर्टेंट है, देखो अब होता क्या है, सपोज़ 34 वैकेंट सीट मौजूद थे एंड सपोज स्टूडेंट अप्लाई कर दिए 250, तो 250 बच्चे अप्लाई कर दिए। अब देखो सपोज़ कॉलेज का जो कैंपस है, लेट से मतलब मैं बस एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि 170 सीट्स ही मौजूद है, मतलब उनका जो काउंसलिंग हॉल है, ठीक है, उतने सारे बच्चों को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका बस 170 ही सीट्स मौजूद है, तो बस 170 स्टूडेंट को ही बुलाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लाइक 250 बच्चा अप्लाई किया तो 250 बच्चा को ही बुला दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि लाइक कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। एक और PDF रिलीज़ करते हैं, तो जैसे मान लीजिए बच्चा जब अप्लाई कर देता है ना, तो वो क्या करते हैं PDF वो जारी करते हैं
एंड पीडीएफ में सारे बच्चे का नेम मौजूद रहता है कि हाँ जी ये बच्चा को बुलाया जा रहा है, ये बच्चे को बुलाया जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर 170 सीट है, पेपर से एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितना उनका एकोमोडेशन है कैंपस में, उनका जो काउंसलिंग हॉल है, ठीक है। तो 34 सीट वैकेंट है, तो लाइक वो 170 बच्चों को बुला देंगे जितना उनका लाइक कैपेसिटी है हॉल में, एंड वो पीडीएफ सेंड कर देंगे, जी देखिए आपका सिलेक्शन हुआ है, आप आ जाइएगा इस डेट को। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ है, डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग और डेट ऑफ ऑफलाइन एडमिशन, देखो ये दोनों एक ही डेट को है। देखो ध्यान से अगर देखोगे दोनों 22 नवंबर को ही है। ये इसलिए है क्योंकि कोई जैसे मान लीजिए कोई बच्चा विज़िट कर रहा है, ठीक है, तो उसका मान लीजिए मैंने एक वैसे एक वीडियो में बना रखा है जहाँ पर मैं बताया कि डीसी जो है वो कैसे वर्क करता है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो देखिए, मैं काफ़ी डिटेल में बता रखा हूँ कि आपका जो डिस्टेंस काउंसलिंग है कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब ये सपोज़ बच्चा चूज़ कर लिया, ईसी चूज़ कर लिया, तो उसको उसी दिन ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ जी आपको परसों का टाइम दिया गया, ऐसा नहीं है। तो मैं हर एक बच्चे को बोलना चाहूँगा कि आप जब जा रहे हैं तो सफिशेंट अमाउंट लेकर जाना, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है सारा कुछ लेकर के जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो एडमिशन फ़ीस है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। आपका गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो आपको पहले से ही घर से रेडी होकर के निकलना पड़ेगा कि हाँ जी अगर सपोज़ मुझे ब्रांच मिल जाता है तो मुझे उसी वक्त ही एडमिशन ले लेना होगा। तो आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल हो गया, जेरॉक्स कॉपी होगा, सारा कुछ लेके जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन के लिए अलग से एक डेट दिया जाएगा। एंड खास करके उन बच्चों के लिए जिनका घर काफ़ी दूर है एंड वो जा रहे हैं कॉलेज में, तो ध्यान रखना कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लिए वो सब सही है कि नहीं है, एंड सब डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट मिस हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो लाइक क्या क्या डॉक्यूमेंट ये लोग मांगते हैं। एंड ऑब्वियसली इस साल का भी कुछ वैसे ही होने वाला है, कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लाइक कुछ अलग ही चीज़ मांगा जा रहा है। तो आप अगर जा रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो डीसी में, कॉलेज जा रहे हो, तो आपको पहले से रेडी होकर जाना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट के साथ, सो डैट आप उसी दिन ही एडमिशन करवा लें, कुछ दिक्कत वाली बात ना हो। बाकी आप डिटेल देख सकते हो लाइक लास्ट ईयर का क्या क्या प्रोसेस था, ठीक है। वैसे मैंने मतलब मैं जैसे बताया था इस साल होगा तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो कुछ परेशानी बात है नहीं, कुछ भी चेंज हुआ तो मैं हर एक चीज़ों को काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं बताया क्योंकि मे भी चीज़ें चेंज हो सकती है। मैं बस आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि हाँ जी ऐसे वर्क करता है जो कल्याणी गवर्नमेंट का जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है, ठीक है। एंड सपोज़ आपको हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल का भी संग संग आप उधर ही बातचीत कर सकते हो, ओके। तो जो भी चीज़ें सब प्रिंट आउट करवा के रख लेना आप। इस साल का जो अगर ऑफिशियल नोटिस जब अनाउंस होगा तो ये रहा प्रोसेस, ठीक है। अब बाकी देखो कब तक स्टार्ट होगा, तो लास्ट ईयर तो देखिए 2 नवंबर को स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। एंड इस साल भी देखिए वही मान लीजिए जोसा ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। सीसैप तक में भी वो लोग वेट ना करें, लेकिन हाँ जादवपुर ज़रूर वेट कर सकता है। जादवपुर मतलब देखिए ऑब्वियसली सारे बच्चे का डिमांड होता है, तो जादवपुर थोड़ा ज़्यादा मतलब दिन तक वेट करता है, देन उनका वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन हो सकता है कल्याणी, जलपाईगुड़ी ये सब कॉलेज का पहले स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया, वैसे देखो मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पर रिगार्डिंग डिसेंस काउंसलिंग, तो प्लीज़ आप सिंपली सर्च कीजिए कि प्रोसेस कैसे वर्क करता है, या मेरा जो ओल्ड वीडियोज़ है उसको प्लीज़ रेफ़र कीजिए, वो काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी अगर कुछ डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप चाहो तो हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ओके।